नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और जगदलपुर पहुंचकर शहीद जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अमित शाह मौजूद हैं। इस वक्त नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अमित शाह कहते हुए नजर आए, नक्सलियों के खिलाफ एक्शन में कोई कमी नहीं आएगी, केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कहा गया। साथ ही कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो गृह मंत्री और सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि अर्पित की शहीद जवानों को। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भूपेश बघेल, जो कि मुख्यमंत्री, वो भी मौजूद रहे। बीजापुर में कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, ये गृह मंत्री की तरफ से कहा गया और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में अब तक 24 जवान शहीद हुए हैं। इस घटना को 400 से ज्यादा माओवादियों ने अंजाम दिया था। इसके बाद से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। इस नक्सली हमले पर तत्काल कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर, बीजापुर और रायपुर के दौरे पर हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है शहीद जवानों को और अब ये आंकड़ा 24 हो गया है। 24 जवान शहीद हुए हैं नक्सली हमले में। अभी तक 22 बताया जा रहा था, एक लापता बताया जा रहा था जवान, लेकिन अब ये जानकारी मिल पा रही है कि कुल 24 जवान शहीद हुए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। जगदलपुर पहुंचे वो, वहां शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मौजूद है इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही नक्सलियों के खिलाफ एक्शन में कोई भी कमी नहीं आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहा गया, जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, अमित शाह कहते हुए नजर आए। हालांकि श्रद्धांजलि के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे और गृह मंत्री और सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि अर्पित की शहीद जवानों को। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह जवानों से मुलाकात भी करेंगे। वो जवान जो नक्सली हमले में घायल हुए हैं, उनसे मुलाकात की जाएगी। तो बीजापुर में कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, सीएम भूपेश बघेल कहते हुए नजर आए। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री ने अब मुलाकात उनकी होने वाली है जो जवान जो शहीद हुए हैं। ऐसे में फिलहाल शहीद जवानों को उन्होंने जगदलपुर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। दोनों ने ही शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक समीक्षा बैठक की गई। जो मुठभेड़ यहाँ पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। मैं भी जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूं, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूं। साथ ही उसके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। परसों की जो घटना है वो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को, देश को झकझोरा है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जबरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा, बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के, एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की
जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसका हथियार भी।